भाइयों बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना, तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं आज भी। 2014 के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंच से खड़े होकर एक्शन कर करके कहते थे कि दुनिया के पढ़े लिखे देश भी बैलेट पेपर पर नाम पढ़कर ठप्पा लगाते हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों हमारे देश में ईवीएम का इस्तेमाल होता है। बीजेपी लगातार जब भी चुनाव हारी तो हमेशा ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन अब आलम ये हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अन्य सभी दल मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन इकलौती बीजेपी ऐसी है जो कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करवाना चाहती है। आलम तो ये हो चुका है कि चुनाव आयोग खुद बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर से सोने पर सुहागा तो ये हुआ है कि चुनाव आयोग ने जब 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद बैलेट पेपर पर सवाल खड़े किए गए तो कह दिया है कि अगर अब ईवीएम को लेकर किसी तरह का सवाल खड़ा किया तो कार्रवाई होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से नतीजे निकलकर सामने आए हैं, लगातार ईवीएम को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस के नेता तो सड़कों पर भी उतर गए। अब इसके बाद चुनाव आयोग का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। तो क्या कहना है चुनाव आयोग का? खबर आप देखिए जागरण की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को अब चुनाव आयोग देगा जवाब, नोटिस जारी कर मांग सकता है प्रमाण, सुप्रीम कोर्ट लगा चुका है फटकार। तो आप देख सकते हैं चुनाव आयोग ने भी फिलहाल जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसका जवाब तो नहीं दिया है, लेकिन हाँ कह दिया है कि भैया जो ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहे हो उसके प्रमाण दो वरना नोटिस जारी कर दूंगा। फिलहाल जैसे ही प्रमाण मांगे गए उसके तुरंत बाद प्रमाण ही प्रमाण निकलकर सामने आ गए, सबूत ही सबूत सोशल मीडिया पर तैरने लगे। कई वीडियो निकलकर सामने आए हैं जिसमें ईवीएम हैकिंग से लेकर चोरी तक के सबूत पेश कर दिए गए हैं। फिलहाल सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ एक वीडियो से। एक वीडियो है जिसमें चुनाव का ही अधिकारी जब ईवीएम को चेक करने के लिए जाता है और बटन दबाता है तो बटन कोई और दबाता है और पर्ची कमल की गिरती है। क्या कुछ हुआ, वीडियो देखिए। अभी आप हमने साथ साथ दबा दिया, कुछ नहीं है। प्रेस में ऐसा तो फिर आपको हम थाने में बिठाएंगे, बैलेंस कर दिया अच्छे से थाने में बैलेंस। तो आप वीडियो में देख सकते हैं ये मुख्य चुनाव पदाधिकारी सलीना सिंह है, जाती हैं चेक करने के लिए कि ईवीएम ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इसमें वो बटन दबाती हैं, बटन कोई और दबाती हैं और पर्ची निकलती है कमल की। जैसे ही वो देखती हैं कि कमल की पर्ची निकली है और कहती हैं कि सबको थाने में बैठा लूंगी। फिलहाल ये वीडियो 2017 का है, लेकिन हाँ जब चुनाव आयोग ने सबूत मांगे तो सबूत निकलकर सामने आए हैं। 2014 के बाद से बीजेपी की सरकार चल रही है। चुनाव आयोग कह रहा है कि ईवीएम में किसी तरह की कोई खराबी नहीं हो सकती, वहीं दूसरी तरफ मुख्य चुनाव का पदाधिकारी क्या कर रहा है आप वीडियो में साफ देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को कुणाल शुक्ला की तरफ से सबूत के तौर पर शेयर किया गया और वो लिखते भी हैं कि ईवीएम में कोई भी बटन दबाओ कमल फूल की पर्ची ही निकल कर सामने आती है। भाजपा द्वारा दावा किया जाता रहा है कि ईवीएम में धांधली नहीं की जा सकती, वो भी 2014 के बाद। आगे देखिए, इसमें लिखा है कि मामला 2017 का है जब अटेर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने आई मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सलीना सिंह ने प्रदेश में ईवीएम के साथ पहली बार इस्तेमाल हो रही वीवीपैट मशीन का डेमो किया। डेमो के लिए उन्होंने ईवीएम में 4 नंबर का बटन दबाया। बटन दबने के बाद वीवीपैट की स्क्रीन पर कमल के फूल की पर्ची आ गई। पर्ची देखकर सभी हंसने लगे और सलीना सिंह ने कहा सबको थाने में बैठा दूंगी। अगर ये प्रेस में कहा तो सबको थाने में बैठा दूंगी। तो आप देख सकते हैं ये वीडियो है, ये वीडियो वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि आप सबूत मांग रहे हैं तो ये खुद का ही वीडियो देख लीजिए। चुनाव का ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी क्या कह रहा है
वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि सबूत दीजिए। अरे विपक्ष के नेताओं को छोड़िए, खुद ही के पदाधिकारी के वीडियो आप सबूत के तौर पर देख सकते हैं। फिलहाल ये तो हुआ वीडियो, अब आपको मैं कुछ खबरें भी दिखा देती हूँ। खबर आप देखिए BBC न्यूज़ की। देखिए इस खबर में लिखा है कि US साइंटिस्ट हैक इंडिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, तो हैक कर लिया। खबर आप देख सकते हैं, इस खबर में ही साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि इसको हैक किया जा सकता है। जब सुपर पावर देश अमेरिका तक इसका इस्तेमाल नहीं करता, जहां पर ईवीएम बनाई गई है वो देश तक इसका इस्तेमाल नहीं करता, वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव होता है, लेकिन भारत में ईवीएम का इस्तेमाल होता है, जबकि इसके सबूत हैं कि इसको हैक किया जा सकता है, फिर भी इसके बावजूद भी ईवीएम का इस्तेमाल होता है। विपक्ष कह रहा है कि दम है तो मोदी मैजिक बैलेट पेपर से लाइए, मोदी मैजिक अगर चल रहा है तो बैलेट पेपर से चलाइए, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए। लेकिन बैलेट पेपर के नाम पर किस तरीके से ईवीएम के नाम पर सबूत मांगे जा रहे हैं आप देख सकते हैं। आगे एक और खबर है, खबर आप देखिए, इसमें लिखा है कि वेयर अबाउट्स of 19 lakhs EVMs not known reveals RTI based court case। तो एक केस लगाया गया और इसमें RTI ने जवाब दिया कि 19 लाख ईवीएम गायब हो चुकी हैं, 19 लाख ईवीएम गायब हो चुकी हैं। इसको लेकर भी अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं निकल कर सामने आया है। ये खबर आपको नहीं याद है तो मैं आपको याद भी दिला देती हूँ। देखिए इसमें लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़ करने और ईवीएम बदलने जैसे आरोप अक्सर विपक्ष के नेता लगाते रहते हैं, लेकिन सूचना के अधिकार के तहत आई एक जानकारी ने देश के राजनीतिक दलों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। देश में ईवीएम बनाने और आपूर्ति करने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बताया कि 2016 से 18 के बीच 19 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम गायब हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं खबरें अपने, अगर आप सबूत मांगेंगे तो सबूत ही सबूत हैं, और कितने बड़े सबूत हैं, ये वो सबूत हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एक और खबर है, खबर एक और आपको दिखाती हूँ। खबर आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है द वायर की खबर है, और ये खबर है 18 अप्रैल 2023 की, बहुत पुरानी खबर नहीं दिखा रही हूँ। आप देखिए खबर में लिखा भी हुआ है, साफ साफ लिखा है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया has flagged over 6 lakh वीवीपैट मशीन्स एज डिफेक्टिव, यानी कि लगभग 6.5 लाख जो वीवीपैट मशीन है वो खराब है, बताया है, खुद चुनाव आयोग ने बताया है। अब आप बताइए, ईवीएम तो छोड़िए, वीवीपैट तक खराब है, और इसको लेकर तो इन्होंने अपनी गलती भी मानी है, सुप्रीम कोर्ट में अपनी गलती मानी है। खबर देखिए, सारी खबरें मौजूद हैं, सबूत मांगने की बजाय अगर खंगालेंगे तो खुद ही मिल जाएंगे। खबर आप देखिए जनसत्ता की, देखिए इसमें लिखा भी है कि सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती की मांग के लिए एडीआर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग ने मानी मानवीय त्रुटि की बात, जानिए क्या है पूरा मामला। तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने मांग की सुप्रीम कोर्ट में कि इसमें गलतियां हैं, वीवीपैट भी खराब निकल रही है, और इसलिए सारी की सारी वीवीपैट से जो पर्चियां निकली हैं उनकी गिनती होनी चाहिए। तो चुनाव आयोग ने कहा कि भैया गिनती तो नहीं कर पाएंगे, अगर गिनती करेंगे तो हम पुराने जमाने में वापस चले जाएंगे। पहली बात तो उन्होंने ये कही, और दूसरी बात उन्होंने गलती भी मानी, उन्होंने कहा कि हाँ वीवीपैट में मानवीय त्रुटि हो सकती है। जब आप मान रहे हैं कि मानवीय त्रुटि हो सकती है तो गिनती करने में क्या दिक्कत है, इतना बड़ा डिजिटलाइजेशन है, गिनती कर दीजिए। लेकिन गिनती करने से साफ मना कर दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी लगाई गई थी। अगर इतने ही पाक साफ हैं तो गिनती कर दीजिए, अगर इतने ही पाक साफ हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव करवा लीजिए। फिलहाल ये तो हुए वो सबूत जो कि खबरें हैं, जो कि ईवीएम को लेकर खबरें हैं, वीवीपैट को लेकर खबरें हैं। बीजेपी के नेता भी इस तरीके के बयान देते हैं, बयान भी है, हाल ही में दिया गया बयान है, बीजेपी के सांसद हैं, कोई छुटभैया नेता या कार्यकर्ता नहीं है। क्या कहना है बयान सुनिए। देखिए इसमें लिखा है कि आएगा तो मोदी ही, ईवीएम पर चाहे कांग्रेस का बटन दबाओ या नोटा, वोट भाजपा को ही जाएगा। तो ये है वो कॉन्फिडेंस जो कि सिर चढ़कर बोलता है। ये लोग जितनी सीटें बोलते हैं उतनी ही सीटें आ जाती हैं। जहां पर गारंटी देते हैं कि सरकार आने वाली, वहां पर गारंटी के साथ सरकार बन भी जाती है। ये गारंटी पूरी तरीके से नहीं पूरी की जाती, क्योंकि अगर पूरी कर देंगे आप, जैसे कि मान लीजिए 5 राज्यों के चुनाव थे, अगर तेलंगाना में भी बीजेपी की सरकार बना देंगे तो शक और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा। इसलिए बैलेंस्ड वे में कैसे ये सिस्टम काम कर रहा है आप समझ सकते हैं। फिलहाल इस सिस्टम को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं, और इन सवालों के जवाब देने के बजाय चुनाव आयोग ने कह दिया है कि अगर ईवीएम पर सवाल किया तो नोटिस पहुंच जाएगा।
फिलहाल चुनाव आयोग के इस बयान पर, इन सबूतों पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM पर। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।